दोस्तों आज हम इस वीडियो में पाइवोट चार्ट के डिजाइन टैब के अंदर ये सभी ऑप्शन के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों ये सभी ऑप्शन बहुत ही आसान है, लेकिन हम यहाँ पे एक्सेल पर डिटेल वीडियो ट्यूटोरियल बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये सभी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं ताकि किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। और दोस्तों वीडियो में आखिर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सीखेंगे, जिसमें यहाँ पे जो अलग अलग स्टाइल के चार्ट दिए हैं, तो इस तरह के हमारी पसंदगी के कस्टम चार्ट बनाकर हम वो चार्ट को टेम्पलेट के तौर पे सेव कर सकते हैं, जिससे हम उस तरह के डिजाइन सिर्फ एक ही क्लिक में हमारे दूसरे कोई चार्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है वो हम वीडियो के आखिर में सीखेंगे, तो हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आप है मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे हमारी एक्सेल फाइल ओपन कर ली है और यहाँ पे इस सैंपल डेटा के लिए हमने पहले से ही एक पाइवट टेबल बना के रखा है। अब ये पाइवट टेबल के लिए हम पाइवट चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं। तो हम हमारा सिलेक्शन यहाँ पे रखेंगे, पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों पाइवट चार्ट का ऑप्शन है। दोस्तों अब तक हमने वीडियो पार्ट नंबर 52 से ये सभी ऑप्शन बहुत ही डिटेल में सीख लिए है। तो अगर आप पाइवट टेबल में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो इस वीडियो ट्यूटोरियल के सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें से जिस टाइप का पाइवट चार्ट चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे कई सारे अलग अलग टाइप के चार्ट दिए हैं। यहाँ पे कौन सा चार्ट किस तरह के डेटा के लिए यूज करना चाहिए वो आपको जानना हो तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए, डिटेल ट्यूटोरियल ऑन टाइप ऑफ चार्ट्स। अगर यहाँ पे 100 कमेंट आ जाती है तो इसके ऊपर हम कौन से चार्ट का उपयोग किस तरह का डेटा हो तब करना चाहिए उसके लिए डिटेल में वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे हम कॉलम चार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी शीट में पाइवट चार्ट आ गया। दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ने से पहले बहुत ही जरूरी बात, दोस्तों इस तरह के डिटेल में वीडियो ट्यूटोरियल बनाने में हम बहुत ही मेहनत करते हैं। तो हमारे सभी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ या जो भी जरूरियातमंद है उसके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि फ्री में इतना डिटेल में ट्यूटोरियल आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। तो ये सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे सभी वीडियो को लाइक भी कीजिए। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन भी रखिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों हमारी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी चैनल है, तो वहां पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हो। फिर से दोस्तों हम हमारी एक्सेल शीट में आ जाते हैं। अब दोस्तों पाइवट चार्ट को हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डिजाइन टैब है, डिजाइन टैब पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिजाइन टैब के अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। उसमें से दोस्तों ये पहला ऑप्शन है एड चार्ट एलिमेंट्स। इसके अंदर दोस्तों अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। दोस्तों ये सभी ऑप्शन हम डिटेल में वीडियो पार्ट नंबर 93 से 103 तक सभी ये एलिमेंट्स डिटेल में सीख लिए। दोस्तों ये सभी एलिमेंट्स बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी एलिमेंट्स के आधार पे ही यहाँ पे ये सभी ऑप्शन काम करेंगे, क्योंकि ये सभी एलिमेंट्स का उपयोग करके ही ये सभी ऑप्शन बने हैं। उसमें ये सभी एलिमेंट्स का उपयोग हो रहा है, तो ये सभी एलिमेंट्स आपको पता होने बहुत ही जरूरी है। और जब आपको पाइवट टेबल की मदद से कोई डैशबोर्ड बनाना हो और उसमें जब चार्ट लगाना हो तब ये सभी एलिमेंट्स आपको पता होने बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो पार्ट नंबर 94 से सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों दूसरा ऑप्शन है क्विक लेआउट। यहाँ पे दोस्तों हमने चार्ट पहले से ही सिलेक्ट रखा है। क्विक लेआउट पे हम क्लिक करेंगे तो एक्सेल ने यहाँ पे पहले से ही अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को यूज करके लेआउट तैयार रखे हुए। इसमें से जिस तरह का लेआउट आपको चाहिए उस पे जाके आप क्लिक करेंगे तो वो लेआउट हमारे एक्सेल में अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो ये तीसरा लेआउट है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है वो हमें इस पे माउस लगाएंगे तो इस तरह का एक छोटा सा पॉपअप बॉक्स खुलेगा, जिसमें डिटेल में लिखा हुआ होगा कि ये लेआउट में कौन कौन से एलिमेंट्स है। तो ये सभी एलिमेंट्स इस लेआउट में है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो भी लेआउट जिस तरह से अरेंज किए हुए होंगे उस तरह का चार्ट हमारा बन जाएगा। अगर हमें यहाँ पे ये डेटा टेबल वाला लेआउट चाहिए तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो उस तरह का चार्ट ये बन जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये पता नहीं है कि ये नीचे आ रहा है वो क्या है, यहाँ पे ये क्या आ रहा है, यहाँ पे ये कुछ आ रहा है, अगर आपको ये नहीं पता तो दोस्तों आप ये सभी एलिमेंट्स एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो आ रहा है वो डेटा टेबल आ रहा है और डेटा टेबल का डिटेल वीडियो ट्यूटोरियल हमने वीडियो पार्ट नंबर 97 में बनाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा। उसी तरीके से फिर से हम लेआउट में यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो उस तरह का लेआउट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों ये लीजेंड कहा जाता है। लीजेंड के लिए भी दोस्तों यहाँ पे एक अलग से एलिमेंट्स दिया हुआ है। लीजेंड का एलिमेंट्स दोस्तों हमने वीडियो पार्ट नंबर 100 में डिटेल में सीख लिया है। तो यहाँ पे पहले से ही रेडीमेड लेआउट है, जो भी लेआउट आपको चाहिए वो आप यहाँ पे सीधा
सीधा यूज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे क्विक लेआउट में से कोई भी लेआउट पसंद नहीं है अगर, या फिर कोई एक लेआउट पसंद करके आप उसमें और एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो फिर से दोस्तों हम यहाँ पे नॉर्मल मतलब कि पहला लेआउट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है चेंज कलर, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कई सारे कलर के कॉम्बिनेशन दिए हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला कलर कॉम्बिनेशन है वो सिलेक्ट है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे चार्ट में अभी के लिए हर एक मंथ के लिए 3 कॉलम बार आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट है कौन सा है, वो पहला है। तो इसका क्या मतलब हुआ, पहले बार के लिए इस तरह का स्काई ब्लू कलर, दूसरे बार के लिए ये ऑरेंज कलर, तीसरे बार के लिए ये ग्रे कलर, अगर चौथा बार होगा तो उसके लिए इस तरह का येलो कलर आएगा या गोल्ड कलर आएगा, और अगर पांचवा कलर होगा तो इस तरह का ब्लू, और नेक्स्ट होगा तो इस तरह का ग्रीन कलर आएगा। तो ये कलर कॉम्बिनेशन आप यहाँ से सिलेक्ट करके बदल सकते हो। हम ये कलर कॉम्बिनेशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला ऑरेंज है, तो हमारे चार्ट में पहला जो कॉलम बार है उसमें ऑरेंज कलर आ रहा है, दूसरे में गोल्ड कलर आ रहा है, फिर यहाँ पे ग्रीन कलर आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग कलर दिए है, इसमें से कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे कलर सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको लगता है कि ये जो थर्ड कॉलम बार है उसका कलर हमें चेंज करना है तो थर्ड कॉलम बार पे आप क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी कॉलम बार सिलेक्ट हो गए। और इसका कलर बदलने के लिए आप यहाँ पे फॉर्मेट में जा सकते हैं। फॉर्मेट में जाके यहाँ पे शेप फिल है, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग अलग कई सारे कलर है, जो भी कलर चाहिए उस पे आप क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों जो थर्ड कॉलम बार है वो सभी का कलर चेंज हो गया। दोस्तों ये जो फॉर्मेट का टैब है उसमें ये जो सभी ऑप्शन आ रहे हैं, ये सभी ऑप्शन के बारे में हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। फिर से दोस्तों हम डिजाइन में आ जाते हैं तो यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं। फिर से दोस्तों हम पहला कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों ये जो एरिया है वो चार्ट स्टाइल है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो चार्ट की अलग अलग स्टाइल डिस्प्ले होगी। ये दोस्तों रेडीमेड चार्ट की स्टाइल है, इसमें से कोई भी स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हो। जिस पे आप क्लिक करोगे उस तरह की स्टाइल हमारे चार्ट में अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर अलग अलग कई सारी स्टाइल है, जो भी स्टाइल चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे ये रेडीमेड स्टाइल दी है ताकि हम सीधा उस पर क्लिक करके हमारे चार्ट में अप्लाई कर सके और हमारा समय बच सके। अगर आप इस तरह की स्टाइल क्रिएट करना चाहते हो, तैयार करना चाहते हो, तो वो सभी ऑप्शन फॉर्मेट के अंदर भी दिए, ये जो अलग अलग ऑप्शन दिए है उसकी मदद से आप कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे फॉर्मेट टैब में जो भी ऑप्शन दिए है वो सभी ऑप्शन आप चार्ट पे राइट क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट चार्ट एरिया इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये जो सभी ऑप्शन आ रहे हैं वो सभी ऑप्शन यहाँ पे पहले से ही दिए हुए हैं। ये फिल एंड लाइन का ऑप्शन है जिसमें हम सिलेक्ट किए हुए एरिया में अलग अलग तरह के कलर हम फिल कर सकते हैं। वही ऑप्शन यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे ये सभी जो ऑप्शन दिए है वो हमारे चार्ट के अलग अलग एलिमेंट्स को फॉर्मेट करने के लिए ये सभी ऑप्शन दिए। जो भी चार्ट में जो भी एलिमेंट्स या एरिया सिलेक्ट होगा उसके लिए ये कलर या फॉर्मेट सेट होगा। मान लो अभी के लिए पूरा चार्ट सिलेक्ट है और हम उसमें फिल करना चाहते हैं तो उसका बैकग्राउंड कलर फिल होगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे चार्ट टाइटल है उसको सिलेक्ट रखेंगे और अब हम यहाँ पे फिल पे हम जाएंगे तो सिर्फ चार्ट टाइटल का जो कलर है, बैकग्राउंड कलर है, वो सेट होगा। तो फॉर्मेट टैब बहुत ही आसान है जो हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे। फिर से दोस्तों हम डिजाइन टैब में चले जाते हैं तो यहाँ पे दोस्तों अलग अलग कई सारे रेडीमेड स्टाइल दी हुई है। जो भी स्टाइल आपको चाहिए वो आप यहाँ पे क्लिक करके यूज कर सकते हो। फिर से दोस्तों हम नॉर्मल स्टाइल कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है स्विच रो ऑब्लिक कॉलम। यहाँ इसका क्या यूज है वो हम समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम पाइवट टेबल में देखेंगे तो ये हमारी रो है जिसमें मंथ दिए हुए हैं और ये हमारी कॉलम है जिसमें हर एक साल का सेल्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, रो को कॉलम की जगह ले जाना है और कॉलम को रो की जगह ले जाना है। तो ऐसा करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारे पाइवट टेबल में जो रो थी वो कॉलम हो गई और कॉलम थी वो रो हो गई और साथ में हमारा पाइवट चार्ट भी उसी तरीके से बदल गया। फिर से दोस्तों आप रो को कॉलम और कॉलम को रो में स्विच करना चाहते हो तो फिर से हम चार्ट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्विच रो और कॉलम पे क्लिक करेंगे तो फिर से देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कॉलम थी वो रो हो गई और रो थी वो कॉलम हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन
है सिलेक्ट डेटा। दोस्तों ये ऑप्शन थोड़ा ध्यान देकर समझिएगा। दोस्तों जब भी हम कोई चार्ट बनाते हैं तो वो किसी डेटा के आधार पर बनता है, मतलब कि यहाँ पे ये जो चार्ट है वो किसके आधार पर बना हुआ है, ये जो पूरा पाइवट टेबल है उसके आधार पे ये चार्ट बना हुआ है। तो ये चार्ट का सोर्स डेटा कौन सा है, तो ये पाइवट टेबल है, वो ये चार्ट का सोर्स डेटा है। तो जब भी कोई चार्ट का हमें सोर्स डेटा बदलना हो तब हम ये ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम देखेंगे तो चार्ट डेटा रेंज, मतलब कि ये जो चार्ट है उसका डेटा रेंज मतलब कि डेटा सोर्स कौन सा है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो पूरा पाइवट टेबल है उसकी रेंज यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो कोई भी असर नहीं हो रहा है, मतलब कि ये ऑप्शन डिसेबल है और साथ में ये सभी ऑप्शन भी डिसेबल है। तो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हम पाइवट चार्ट का डेटा सोर्स कभी भी नहीं बदल सकते। तो अब आपको ये प्रश्न होता होगा कि अगर हम पाइवट चार्ट का डेटा सोर्स नहीं बदल सकते तो यहाँ पे ये ऑप्शन किस लिए दिए है। दोस्तों ये सभी ऑप्शन नॉर्मल चार्ट के लिए है, पाइवट चार्ट के लिए नहीं है। वो समझने के लिए अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं, दूसरी एक्सेल शीट में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों नॉर्मल डेटा दिया हुआ है और ये जो नॉर्मल डेटा है उसके लिए हम चार्ट क्रिएट करेंगे। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे। ये सभी चार्ट है वो नॉर्मल, मतलब कि सीधा कोई डेटा हो उसके आधार पे हमें चार्ट क्रिएट करना हो तो ये सभी ऑप्शन है। ये डेटा हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कॉलम चार्ट है, इस पे हम क्लिक करेंगे। कोई भी कॉलम चार्ट सिलेक्ट कर लीजिए, हम पहला कर लेते हैं, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये चार्ट आ गया। दोस्तों ये चार्ट और पाइवट चार्ट दोनों एक जैसे ही होते हैं, फर्क उसके सोर्स डेटा का ही है। ये नॉर्मल चार्ट है क्योंकि उसका डेटा सीधा एक्सेल शीट में जो हमने सिलेक्ट किया हुआ होगा उसमें से आता हो, और पाइवट चार्ट में चार्ट का डेटा पाइवट टेबल में से आता हो। तो ये नॉर्मल चार्ट है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे चार्ट डिजाइन का ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो ये सभी ऑप्शन और पाइवट चार्ट के सभी ऑप्शन दोनों एक जैसे ही है। अब यहाँ पे भी ऑप्शन है सिलेक्ट डेटा, इस पे हम क्लिक करेंगे तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये सभी ऑप्शन एनेबल है, मतलब कि उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शन हम कब सीखेंगे, जब हम इंसर्ट टैब के अंदर ये सभी चार्ट सीखेंगे तब साथ में हम ये सिलेक्ट डेटा सोर्स का जो ऑप्शन है वो डिटेल में सीख लेंगे। अभी के लिए दोस्तों हम फिर से पाइवट चार्ट वाली शीट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पाइवट चार्ट है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, फिर से डिजाइन में जाएंगे। यहाँ पे फिर से हम सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सभी ऑप्शन डिसेबल है क्योंकि पाइवट चार्ट का डेटा सोर्स हम बदल नहीं सकते, वो आपको याद रखना है। अब दोस्तों आपको ये प्रश्न होता होगा कि हम पाइवट चार्ट का डेटा सोर्स क्यों नहीं बदल सकते। दोस्तों पाइवट चार्ट है वो पाइवट टेबल के आधार पे बनता है, इसलिए हम पाइवट चार्ट का डेटा सोर्स नहीं बदल सकते। और जो हमारा पाइवट टेबल है वो एक्सेल में दिए हुए कोई और डेटा पे आधार रखता है। तो हम हमारे पाइवट टेबल का डेटा सोर्स चेंज कर सकते हैं लेकिन पाइवट चार्ट का डेटा सोर्स बदल नहीं सकते। दोस्तों अगर आपको पाइवट टेबल का डेटा सोर्स बदलना हो तो कैसे करना है, पाइवट टेबल को सिलेक्ट रखना है, पाइवट टेबल एनालाइज में जाना है और यहाँ पे है चेंज डेटा सोर्स। दोस्तों पाइवट टेबल एनालाइज के अंदर ये जो ऑप्शन है चेंज डेटा सोर्स, वो हमने वीडियो पार्ट नंबर 84 में डिटेल में सीख लिया है, तो वो वीडियो आप जरूर से देखिएगा। फिर से दोस्तों हम पाइवट चार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे डिजाइन टैब में आ जाते हैं, फिर से हम सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो ऑप्शन है स्विच रो और कॉलम, ये ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे जो हमने थोड़ी देर पहले ऑप्शन यूज किया था वही ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो रो कॉलम हो जाएगी और कॉलम रो की जगह आ जाएगी। फिर से हम क्लिक करेंगे तो फिर से रो कॉलम की जगह आ जाएगी और कॉलम रो की जगह आ जाएगी। तो ये दोस्तों ऑप्शन है सिलेक्ट डेटा सोर्स का। अभी के लिए इसको हम क्लोज कर देते हैं। फिर से दोस्तों हम पाइवट चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डिजाइन टैब के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज चार्ट टाइप। दोस्तों यहाँ पे जो हमने पाइवट चार्ट बनाया है वो बनाने के बाद अगर हमें लगता है कि हमें यहाँ पे ये जो कॉलम बार है, कॉलम बार नहीं लेकिन कोई और तरह का दूसरे टाइप का चार्ट चाहिए, तो चार्ट को डिलीट करके फिर से नहीं बनाना है लेकिन आपको चार्ट को सिलेक्ट करना है, डिजाइन टैब में जाना है और यहाँ पे चार्ट की टाइप बदलने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है चेंज चार्ट टाइप, इस पे आपको क्लिक करना है तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अलग अलग तरह के कई सारे चार्ट के टाइप दिए हुए हैं। दोस्तों ये अलग अलग टाइप के चार्ट अलग अलग डेटा के लिए यूज होते हैं। तो अगर आपको ये जानना हो कि कौन सा चार्ट किस तरह के डेटा के लिए हम यूज कर सकते हैं तो उसके लिए हमने पहले बताया था इस तरह से। आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए डिटेल वीडियो ऑन टाइप्स ऑफ चार्ट। अगर 100 कमेंट आ जाती है तो हम इस पे अलग से एक डिटेल वीडियो ट्यूटोरियल बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि हर एक चार्ट किस तरह का डेटा हो तब यूज करना चाहिए। तो अभी के लिए हमें क्या करना है, ये जो कॉलम क्लस्टर चार्ट है उसकी जगह पे हमें लाइन चार्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे लाइन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन है, उसमें से जिस तरह की लाइन
लाइन चार्ट चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, ओके बटन पे क्लिक करें तो देखिए दोस्तों हमारा जो चार्ट है वो कॉलम चार्ट में से बदल के लाइन चार्ट में डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे चार्ट की टाइप भी बदल सकते हैं। फिर से दोस्तों हमें इसको कॉलम चार्ट में डिस्प्ले करना हो तो कैसे करेंगे, फिर से हम यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप में जाएंगे, यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट करेंगे और इसमें से जिस तरह की कॉलम चार्ट चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए, ओके बटन पे क्लिक करें तो फिर से चार्ट की टाइप बदल के कॉलम चार्ट हो जाएगी। फिर दोस्तों डिजाइन टैब में आखिरी ऑप्शन है मूव चार्ट। दोस्तों इस चार्ट को हमें कोई और शीट में मूव करना हो, मतलब कि ले जाना हो, तो हम यहाँ पे मूव चार्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो हम चार्ट को कॉपी और पेस्ट करके भी मूव कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे हम एक एक्सेल शीट ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे 4 नंबर की शीट है जिसमें हमें ये चार्ट को ले जाना है, तो इसको हम कॉपी करेंगे या फिर कट करेंगे और 4 नंबर की शीट ओपन करके इसमें यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो वो चार्ट जो 3 नंबर की शीट में था वो अब 4 नंबर की शीट में आ गया। तो कट और पेस्ट करके भी आप ये ऑप्शन का यूज कर सकते हो। अभी के लिए दोस्तों इसको हम अंडू कर लेते हैं। यहाँ पे फिर से हम चार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, डिजाइन टैब में जाएंगे। अब यहाँ पे जो मूव चार्ट का ऑप्शन है वो कट और पेस्ट जैसा ही काम करेगा। चार्ट सिलेक्ट करेंगे, मूव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 2 अलग अलग ऑप्शन है। डिफॉल्ट ऑप्शन सिलेक्ट है ऑब्जेक्ट इन। ये ऑप्शन क्या करेगा, आपको यहाँ से कोई भी एक एक्सेल सीट सिलेक्ट करनी है। जो भी एक्सेल सीट आप सिलेक्ट करोगे वहां पे ये चार्ट मूव हो जाएगा, यहाँ से निकल के वहां पे चला जाएगा। तो अभी के लिए हम 4 नंबर की सीट सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारा जो चार्ट है वो 4 नंबर की सीट में आ गया और 3 नंबर की सीट थी वहां से निकल गया। अब दोस्तों फिर से हमें ये चार्ट 3 नंबर की सीट में चाहिए, तो फिर से हम ये चार्ट सिलेक्ट करेंगे, डिजाइन टैब में जाएंगे, मूव चार्ट में जाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन यही ऑप्शन सिलेक्ट रखेंगे। अब हमें ये चार्ट सीट 3 में चाहिए, तो यहाँ से हम सीट 3 सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए दोस्तों 4 नंबर की सीट थी वहां से चार्ट मूव होकर 3 नंबर की सीट में आ गया। फिर से दोस्तों हम चार्ट सिलेक्ट करेंगे, डिजाइन टैब में जाएंगे, यहाँ पे मूव चार्ट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है न्यू शीट। अब दोस्तों ये जो चार्ट है हमें नई शीट में चाहिए और वो शीट में सिर्फ चार्ट ही होने चाहिए। इस तरह के सेल या कोई और डेटा लिखने का ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको चाहिए तो आपको ये ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे न्यू शीट सिलेक्ट करेंगे, जो भी नाम चाहिए आपको वो नाम यहाँ पे दे सकते हैं, ओके बटन पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे चार्ट 1 नाम की एक अलग से शीट आ गई और ये पूरी शीट में ये चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। दोस्तों ये शीट में कोई भी सेल आपको दिखाई नहीं देगा और यहाँ पे आप कुछ भी लिख नहीं सकते, इसमें सिर्फ और सिर्फ चार्ट ही डिस्प्ले होगा। चार्ट में आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, फॉर्मेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये शीट में कुछ भी आप लिख नहीं सकते, मतलब कि सेल नहीं होंगे, इसलिए सेल के अंदर आप लिख नहीं सकते क्योंकि ये स्पेशली चार्ट के लिए ही शीट क्रिएट हुई है इसलिए। अब दोस्तों ये जो चार्ट है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, डिजाइन टैब में जाएंगे, फिर से इसको मूव करके हम 3 नंबर की शीट में लाना चाहते हैं तो मूव चार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन में जाएंगे और यहाँ से हम 3 नंबर की शीट सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए दोस्तों ये 3 नंबर की शीट है उसमें हमारा चार्ट आ गया और यहाँ पे जो चार्ट 1 नाम की अलग से शीट क्रिएट हुई थी वो यहाँ से हट गई। तो इस तरह से दोस्तों डिजाइन टैब के अंदर ये मूव चार्ट का ऑप्शन है जो हम चार्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर एक अलग से ऐसी शीट जिसमें सिर्फ और सिर्फ चार्ट ही हो, कुछ और ना हो, ऐसा आपको क्रिएट करना है तो वो मूव चार्ट की मदद से क्रिएट हो सकता है। तो दोस्तों ये सभी ऑप्शन थे पाइवोट चार्ट के डिजाइन टैब के। अब दोस्तों हम यहाँ पे ये जो चार्ट है उसको सिलेक्ट करके इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। पहली कॉलम बार है उसको सिलेक्ट करके उसका कलर हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, उसका कलर रेड कर लेते हैं। आखिरी कॉलम बार है उसको सिलेक्ट करके उसका कलर हम यहाँ पे इस तरह का कर लेते हैं। चार्ट का बैकग्राउंड कलर है वो हमें चेंज करना है तो चार्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से हम उसमें कई सारे अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब ये जो फॉर्मेटिंग वाला चार्ट है वो हमें बार बार यूज करना है, तो ये जो फॉर्मेटिंग वाला चार्ट है वो हम सेव भी कर सकते हैं। कैसे सेव करना है, आपको चार्ट पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा सेव एज ए टेम्पलेट। इस पे आप क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जो पाथ ओपन है वहीं पर ही आपको ये चार्ट का टेम्पलेट सेव करना है। आप इसमें कोई भी नाम दे सकते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पे नाम दे देते हैं माई चार्ट टेम्पलेट और सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये चार्ट का टेम्पलेट सेव हो गया। अब ये चार्ट को सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे। फिर से हम ये पाइवोट टेबल सिलेक्ट रखेंगे, पाइवोट टेबल एनालाइज में जाएंगे, यहाँ पे पाइवोट चार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉलम चार्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक
क्लिक करेंगे तो ये चार्ट आ गया। अब पिछली बार जो हमने चार्ट की डिजाइन की थी वो डिजाइन हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो कैसे करेंगे, चार्ट को सिलेक्ट रखना है, डिजाइन में जाना है, यहाँ पे चेंज टाइप पे क्लिक करना है और जो भी टेम्पलेट हमने सेव किए हुए होंगे वो यहाँ पे टेम्पलेट ऑप्शन के अंदर दिखाई देंगे। तो टेम्पलेट हम सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर जो टेम्पलेट आपने सेव किए हुए होंगे उसमें से जो चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए, ओके बटन पे क्लिक कीजिए तो वो पूरा टेम्पलेट हमारे चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। फिर से दोस्तों हम ये चार्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, यहाँ पे पाइवट चार्ट पे क्लिक करेंगे। हमने जो फॉर्मेट किया था वो टेम्पलेट सीधा आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए फिर से आपको यहाँ पे टेम्पलेट में जाना है और यहाँ से आपने जो टेम्पलेट बनाए हुए होंगे या सेव किए हुए होंगे उसका लिस्ट यहाँ पे आएगा। उसमें से जो भी टेम्पलेट चाहिए सिलेक्ट कीजिए, ओके बटन पे क्लिक कीजिए, वो डिजाइन वाला पाइवट चार्ट सीधा एक ही क्लिक में बन जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी कस्टम डिजाइन बना के पाइवट चार्ट को एज ए टेम्पलेट सेव कर सकते हो, जो आपका फॉर्मेटिंग करने का समय बचाएगा। तो दोस्तों डिजाइन टैब के ये सभी ऑप्शन आप एक बार देख लीजिएगा और पाइवट चार्ट का टेम्पलेट सेव करने की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों पाइवट चार्ट को कैसे फॉर्मेट करना है उसके ये सभी ऑप्शन है, वो सभी ऑप्शन दोस्तों हम डिटेल में सीखेंगे। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।